डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी बुखार ये ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छर के काटने से होती हैं। बरसात के मौसम में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के कारण जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। साथ ही वातावरण में आर्द्रता का स्तर अधिक होने से मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। बरसात के मौसम में तो आम है ही वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। बरसात खत्म होने के बाद तक 2 या 3 महीने बाद तक भी हमें बहुत केसेस वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के देखने को मिलते रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब बरसात खत्म हो जाती है तो जगह जगह पर पानी का भराव हो जाता है, और जब वो पानी का भराव हो जाता है तो उसमें मस्किटो की ब्रीडिंग चलती रहती है। अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हो रही हैं हर जगह। ये वेक्टर बॉर्न जो डिजीजेज हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये हमको नवंबर दिसंबर तक भी केसेस आते रहते हैं और ये देखने को मिलते रहते हैं। तो जगह जगह जो कूड़ा इकट्ठा है या नालियाँ ब्लॉक्ड हैं या जहाँ पे भी पानी का जमाव हो रहा है, तो गंदे पानी के जमाव में आपके मलेरिया के मच्छर पनपते हैं और क्यूलेक्स मच्छर, जिससे कि आपकी लिम्फेटिक फाइलेरियसिस है या जापानीज एनकेफेलाइटिस है, ऐसी बीमारियां होती हैं। और साफ पानी का जो भराव होता है उसमें डेंगू, चिकनगुनिया के मच्छर पनपते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना कि पानी जैसा भी हो, अगर वो जमाव हो रहा है, भरा हुआ पानी है, तो वो आपको वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से रिस्क में डाल सकता है। पानी जमा हो जाए तो मच्छर उत्पन्न होने लगते हैं। डेंगू के मच्छर घर के अंदर साफ जमा हुए पानी में पनपते हैं, वहीं मलेरिया के मच्छर गंदे पानी में पैदा होते हैं। इस मौसम में अधिकतर बीमारियों के फैलने का कारण मच्छर ही होते हैं। मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में पहुंच जाता है और मच्छर संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो वायरस उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के बाद कुछ ही दिनों में व्यक्ति में बीमारी के लक्षण नजर आने लगते हैं। व्यक्ति को बुखार और उसके साथ कुछ अन्य लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। आपको लगता है कि आपके घर में या आसपास में मच्छर है या मच्छर के काटने से कोई बुखार है, पहले तो ये देखें कि वो बुखार किस तरह का है। अगर वो बुखार बहुत तेज बुखार है और आपको आंखों के चारों तरफ हो रहा है, जिसे हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं, नोजिया हो रहा है, साथ में वॉमिटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में आप अस्पताल जाके अपनी जांच करा सकते हैं। और जो डेंगू का वायरस है वो फर्स्ट 5 डेज में, जो एक्यूट फेज जिसे कहा जाता है, उसमें उसका चेक होके उसको हम पकड़ सकते हैं। लेकिन इससे भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी में प्लेटलेट फॉल होगा, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं कि हमारे प्लेटलेट्स गिर जाएंगे तो हम शायद इससे हमें कोई फ़र्क पड़ेगा या हमारी सीवियरिटी बढ़ जाएगी। पर उसका एक सीरियल चेक कराना ज़रूरी है, लेकिन बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और हर किसी को अस्पताल में भर्ती भी होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ डेंजर साइंस हैं, जैसे अगर आपका बुखार ठीक हो गया है 6 से 7 दिन में, तो ये वायरस आपके बदन से 7 दिन के अंदर अंदर चले जाता है। मलेरिया में खास के हमने ये देखा है कि लोग जब बुखार होता है और डिलेड ट्रीटमेंट की वजह से सिवियरिटी बढ़ जाती है। तो ज़रूरी ये है कि आप मलेरिया का जैसे ही जांच हो और पता लगे कि आपको मलेरिया है, तो डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयों को पूरा लेना है। जैसे 14 दिन की दवाई पी वाइवैक्स में और 3 दिन की दवाई हमको पी फैल्सिपेरम में है, तो वो कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है, बीच में इलाज नहीं छोड़ना है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के अधिकतर मामलों में व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इनका सही प्रबंधन करना जरूरी होता है। बुखार के दौरान और उसके बाद आराम करना, आहार पर ध्यान देना और तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेना जरूरी होता है। इनसे बचाव के लिए तो सबसे ज़रूरी यही है कि हमें सफाई रखनी है। अपने घर के आसपास, खास करके घर के अंदर, कमरों के अंदर, ये ध्यान दें कि फ्लावर पॉट्स हों या कहीं पर भी कोई वाटर का कलेक्शन हो। आजकल लोगों को इंडोर फाउंटेन्स का भी शौक है, वो लगा लेते हैं। उसके अंदर में भी देखा गया है कि ब्रीडिंग मिलती है। इसके साथ ही जो बाहर गार्डन्स हैं, जो गमलों के नीचे की प्लेट्स होती हैं या कुछ ऑर्नामेंटल गमले होते हैं, उनके अंदर में पानी भरा रह जाता है। हफ्ते भर के अंदर ये मच्छर ब्रीड करता है, खास करके एडीज का मच्छर, और ये ब्रीड करके कूलर्स हैं, इनमें भी ब्रीड करता है। और खास के वाटर टैंक्स हैं, जो छत के ऊपर वाटर टैंक्स होते हैं, उनके अंदर भी ब्रीडिंग होती है। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है और बाकी जो आपका एनोफिलीज मस्किटो है जो मलेरिया फैलाता है, वो शाम के वक्त काटता है या रात में काटता है। तो जालियाँ सारी बंद रखें और अपने पूरी बाह के कपड़े पहने ज़रूर से। साथ ही जो है, बच्चे जैसे बाहर खेलने जा रहे हैं या घर में पढ़ रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो ज़रूर ध्यान रखें कि उनको भी पैर उनके ढके हुए होने चाहिए, ताकि मच्छर जो है वो दिन के टाइम में उन्हें ना काट सके। रात में हो सके तो, जहाँ तक हो सके तो, मच्छरदानी के अंदर ही सोएं। मच्छरों से सावधान रहें,
जरूरी है कि मच्छरदानी का प्रयोग करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, साथ ही अपने घर के अंदर और आसपास पानी जमा न होने दें, जिससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।